इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में आशीष पटेल और पल्लवी पटेल के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ 177 प्रवक्ताओं को विभागाध्यक्ष बनाए जाने में नियमों का उल्लंघन किया गया, ये बात पल्लवी पटेल कह रही हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल के आरोपों पर लगातार आशीष पटेल भी अब हमलावर होते दिख रहे हैं। यही नहीं, आशीष पटेल ने तो योगी सरकार और यूपी एसटीएफ पर भी तमाम सवाल उठाए हैं और सवालों के घेरे में अपनी ही सरकार को लाकर खड़ा कर दिया था। इस बीच पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के ओएसडी रहे राज बहादुर पटेल के साथ अब कौन से राज का खुलासा किया है। अब पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल को क्या कहा और उसके बाद कौन से संघ ने पल्लवी पटेल के आरोपों को बेबुनियाद बताया, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पल्लवी पटेल ने एक बार फिर आशीष पटेल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपराधी होगा उसे ही एसटीएफ से डर लगेगा। पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि नवनिर्वाचित महिला सदस्य के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल करने वाले संस्कारों की बात कैसे कर रहे हैं। क्या घर में अपनी माँ और बहनों के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि मंत्री के लिए स्क्रिप्ट राइटर नोएडा में बैठकर घोड़ों की दौड़ में खच्चरों को दौड़ा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के ओएसडी रहे शिक्षक राज बहादुर पटेल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मंत्री पर तमाम तरह के आरोप लगाए। देखिए, आप सब लोग जब सड़क पे चलते होंगे तो एक पालतू कुत्ता आपके पीछे भाव भाव करके जरूर आता होगा, और जब उस कुत्ते को पलट करके आप हुश कर देंगे तो उसके बाद वो कूकू करेगा। तो ये जो कूकू है ना, ये वही वाला कूकू है। और संस्कारों की बात क्या कर रहे हैं। जब आप इस सदन में एक महिला निर्वाचित सदस्य के लिए आप आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको संस्कारों की याद नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने घर में बहनों के लिए, माताओं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेरी कॉल डिटेल्स निकालें या ना निकालें, नहीं कॉल, वही मैंने कहा कि वो निकाले या ना निकाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन ये बात सत्य है कि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर नोएडा में बैठे हैं और जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे थोड़ी दया आती है कि स्क्रिप्ट राइटर ये भूल जा रहे हैं कि घोड़ों की दौड़ में वो खच्चरों को दौड़ा रहे हैं। इधर पल्लवी पटेल आशीष पटेल पर लगातार हमलावर दिख रही थी, तो इस बीच प्राविधिक शिक्षा संघ ने आशीष पटेल के सपोर्ट में आकर अब पल्लवी पटेल को ही उल्टा तगड़ा जवाब दे दिया है। अब इस पूरे मामले में यूपी प्राविधिक शिक्षक संघ ने एंट्री कर ली है। संघ ने आरोप लगाया है कि अयोग्य लोग प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पल्लवी पटेल इस पूरे घोटाले को सबके सामने लाने के लिए अपने साथ साथ प्राविधिक शिक्षा विभाग के ओएसडी को ही अपने पक्ष में लाकर खड़ी कर चुकी हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि राज बहादुर पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर काम किया है। जब से नियम के विरुद्ध डीपीसी की कार्रवाई शुरू हुई, ये तब से उसका विरोध कर रहे हैं। जब विरोध के बाद भी इनकी नहीं सुनी गई तो इन्होंने ओएसडी के पद से ही इस्तीफा दे दिया। इनके पास मौका था कि ये भ्रष्टाचार का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। विरोध के चलते राज बहादुर के पूरे परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, चुप रहने को बोला जा रहा है। फिलहाल आशीष पटेल और पल्लवी पटेल के बीच की लड़ाई में प्राविधिक शिक्षा विभाग के संघ के आने से कहीं ना कहीं आशीष पटेल को ताकत मिली है। और इधर आशीष पटेल की मुलाकात दिल्ली में शीर्ष स्तर के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में योगी सरकार आशीष पटेल पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर आशीष पटेल की तरफ से ही पल्लवी पटेल को अब तगड़ा जवाब मिलने वाला है।